अस्सलाम वालेकुम। बेटा वॉइस और स्क्रीन शेयर सब चीजें क्लियर आ रही हैं? बताएं, चैट बॉक्स में बता दो। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा वेट भी कर लिया हमने। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक बड़ा टॉपिक है। जिस तरह एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट बड़ा टॉपिक था ना 5-6 क्लासेस का, इसी तरह ये भी एक बड़ा टॉपिक है और ये ठीक ठाक डिटेल टॉपिक है और इसका आगे भी लिंक्ड है। यानी ये और एडवांस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और F3 लेवल पे जाके इसकी और चीजें भी आप लोग पढ़ोगे। सही है? तो इस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन एंड disposal of a non-current asset. ओके, अब बात सुने बेटा। आप लोगों ने बेसिक लेवल पे जब बिल्कुल अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो उसमें आपने एसेट्स पे बात की थी, याद है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी which gives future economic benefit, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी which gives future economic benefit और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, राइट? याद है? बहुत सारे एसेट्स आपको बताए थे, चारों तरफ एसेट ही एसेट आपको नजर आ रहे थे उस दिन। फिर आप लोगों को बताया गया था कि एसेट दो टाइप के होते हैं। एक होता था करंट एसेट और एक होता था नॉन करंट एसेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट। याद है? हाँ, एक आप लोगों ने पढ़ा था करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास कैश होता था, या जो कैश बैंक में पड़ा हुआ है, जेब में पड़ा हुआ है, वो सब करंट एसेट है। नंबर टू होता था रियलाइजेबल या कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। याद है? जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। याद है? या वो एसेट जो सब, एक बहुत बहुत बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, जो रीसेल की नीयत से लिया हो, बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। हाँ, याद आया? तो बेटा ये सारी डेफिनेशंस करंट एसेट की है। पैसा, कैश जो जेब में है या जो बैंक में पड़ा हुआ है,
या वो एसेट जो रियलाइजेबल या कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद इन 12 मंथ्स लाइक रिसीवेबल्स नॉर्मली 12 महीने के अंदर कन्वर्ट होते हैं, रिसीवेबल्स नॉर्मली 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सही। और माय डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा वो जो हमने रीसेल की नीयत से लिया हो यानी इन्वेंटरी, ये सब करंट एसेट्स हैं, सही है। अब नॉन करंट एसेट क्या है, मैंने उस वक्त भी बताया था, आज फिर बोल रहा हूँ। ज्यादा अच्छी डेफिनेशन जो दुनिया भर की बुक्स में लिखी है वो एक ही है, हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता वो नॉन करंट है, खत्म, यही डेफिनेशन है। हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा वो नॉन करंट एसेट है, सही है। ये तो इसकी असल डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग छोटे हो तो आप लोग इस छोटे लेवल पे हम लोग कई बार डेफिनेशन बना देते हैं। क्या भाई, यहाँ लिखा हुआ है ना रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, तो ये कौन सा है, फिक्स एसेट कौन से हैं जो यूज बॉट विद इंटेंशन ऑफ यूसेज, हाँ, जो यूज करने की नीयत से लिए गए हों, यानी इस्तेमाल करने की नीयत से लिए गए हों, और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, which gives economic benefit for more than one accounting period, which gives economic benefit for more than one accounting period, right? Okay, तो ये नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन है, यानी नॉन करंट एसेट यूज करने की नीयत से लिया जाता है और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। अब ये पूरा चैप्टर, दिस होल चैप्टर इज अबाउट नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट। ये पूरा चैप्टर जागो प्लीज, ये पूरा चैप्टर, दिस होल चैप्टर इज अबाउट नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, सही है। अब मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, यानी नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, तो देखें अब लेटेस्ट से बेटा दिस इज ईयर जीरो, दिस इज ईयर जीरो, देखते रहें। मैंने ईयर जीरो पे 1 लाख की मशीन बाय की है, 100,000 की मशीन बाय की है, ओके बेटा मैंने ईयर जीरो पे 100,000 की मशीन बाय की है, सुनना। और मुझे पता लगा कि उसकी यूजफुल लाइफ, मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो उसने कहा उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो एक्सपर्ट ने कहा कि भाई ये इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, राइट, ओके। अब और से सुनना, फिर आपको पता है जब यूजफुल लाइफ एंड होती है ना, तो एसिड जो है ना, जैसे इसकी लाइफ फाइनाइट है, 5 साल की जिंदगी है, तो 5 साल बाद आप खुद सोचो, आप अगर 1 लाख का एसिड लेते हो ना, तो 5 साल बाद वो बिल्कुल यूज हो के वेर एंड टेयर हो के बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है। 5 साल में कितनी बुरी हालत हो जाती है। अगर एक स्प्लिट यूनिट भी हम खरीदें, अगर हम एक स्प्लिट यूनिट भी खरीदें तो 5 साल में कितना खस्ता हाल हो जाता है। हाँ, तो लेट अस से 5 साल बाद इधर देखो ये जीरो का बिकेगा, स्क्रीन पे देखें, इसकी स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद जीरो होगी। वैसे तो कभी कभी 10-5 हजार भी होती है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसकी 5 साल के बाद वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जरा सोचो, एक चीज आज 1 लाख की है, एक चीज आज 1 लाख की है, और इन 5 सालों में यूज कर करके नॉन स्टॉप चला चला के ये एंड में बिल्कुल खस्ता हाल हो जाएगा और जीरो का हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, नुकसान हो रहा है ना। 1 लाख की चीज, एक 100,000 की चीज जो हमने ली थी वो एंड में जीरो की हो रही है। 100,000 की चीज जो हमने ली थी वो एंड में जीरो की हो रही है। 100,000 की चीज जो हमने ली थी वो एंड में कितने की हो रही है, जीरो की हो रही है। इसका मतलब 1 लाख रुपए का पूरा लॉस हो रहा है ना। तो अब आप मुझे बताएं कि बेशक मैंने मशीन खरीदी ईयर जीरो पे, मशीन आज खरीदी है ईयर जीरो पे, देखो 5 साल है टोटल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। अब आप मुझे बताएं, मैंने ईयर 1 पे ईयर जीरो पहले साल ही पूरी पेमेंट की है, मशीन अभी बाय की है तो पेमेंट अभी की होगी ना। आपका माइंड क्या कहता है, अपने माइंड से सोचो, क्या मैं ये 1 लाख का एक्सपेंस पूरा अभी के अभी बुक कर लूं? ये 1 लाख का एक्सपेंस पूरा का पूरा पहले अकाउंटिंग पीरियड में बुक करके खड़ा हो जाऊं? अगर मैंने ये 1 लाख का एक्सपेंस पूरा का पूरा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बुक करके खड़ा हो गया ना, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन हकीकत में मुझे 5 साल फायदा पहुंचा रही है।
ये मशीन हकीकत में मुझे 5 इयर्स फायदा पहुंचा रही है, तो उसूलन ये 5 सालों का खर्चा है। ये 1 लाख की जो वैल्यू गिर रही है, ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स गिर रही है। तो असल इंसाफ ये है, इधर देखें, असल इंसाफ ये है कि मैं इस 100,000 को, मैं इस 100,000 को डिवाइड बाय 5 करूं। मैं ये असल में ये 5 साल यूज हो रही है, 5 साल, हम 5 साल तक इसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो उसूलन इसका नुकसान भी 5 सालों पे स्प्रेड होना चाहिए। ये असल में पूरे 5 साल का खर्चा है, ये 1 साल का खर्चा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 लाख डिवाइड बाय 5 करा 20,000। यहाँ देखें, यहाँ मैं 20,000 की डेप्रिसिएशन बुक कर लूंगा, नेक्स्ट ईयर 20 की बुक कर लूंगा, थर्ड ईयर 20 की बुक कर लूंगा, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। तो बेटा ये बिल्कुल इंसाफ वाली बिल्कुल सच बात हो जाएगी कि आपने जब इसको 5 साल यूज किया है, और ये 5 सालों का ही खर्चा है, ये 1 साल का खर्चा नहीं है। ये 5 साल यूज हो के खत्म हुआ है ना, हर साल थोड़ा थोड़ा यूज हो के खत्म हुआ है। तो इस खर्चे को 5 साल पे बुक करना चाहिए। इसी अमल का नाम डेप्रिसिएशन है। इसी अमल का नाम डेप्रिसिएशन है। सही है? तो इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं। देखो, आप देखो, डेफिनेशन लिख रहा हूं प्लीज। टू स्प्रेड, देखें आराम से फील करें। टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट over its useful life is called depreciation. And this depreciation, एक मिनट देखते रहें, this depreciation is the application of accruals or matching principle, which says expenses are recorded when they are incurred or utilized. बेटा मेरी तरफ प्लीज, आप सोचें एक पल के लिए, देखें अभी ये स्क्रीन पे से आपके सामने है। बेटा आपने ईयर 0 पे 1 लाख की मशीन ली थी, और वो 5 साल उसकी लाइफ थी, और 5 साल बाद वो 0 की हो रही थी। तो इसका मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स हमने उसे यूज किया, ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स हमने उससे फायदा उठाया। तो ये 5 सालों का खर्चा है, ये 1 साल का खर्चा नहीं है, ये 1 साल का खर्चा नहीं है। तो अगर कोई बेचारा गलती से, पहले गलती सोचो, अगर कोई बेचारा गलती से सारा नुकसान पहले साल ही बुक कर ले, तो इसका मतलब वो इतना जालिम है कि वो 5 साल के खर्चे को 1 साल में बुक कर रहा है। तो वो जब 5 साल के खर्चे को एक साथ 1 साल में बुक करेगा, तो पहला साल तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। पहले साल जब आप इतना बड़ा एक्सपेंस बुक करोगे, तो पहला साल तो एकदम पहले साल की प्रॉफिटेबिलिटी बैठ जाएगी, और आने वाले सालों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसूलन फेयरनेस क्या है कि जब ये 5 साल यूज हो रहा है, 5 साल तक कमा के दे रहा है, तो 5 सालों तक इसका एक्सपेंस बुक होना चाहिए। तो हम इस 100,000 को ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। और बेटा अभी इससे पहले पहले ताजा अभी अभी आपने एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर पढ़ा है। अभी अभी आपने फ्रेश एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट का चैप्टर पढ़ा है, याद है? एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट में आप लोग एक चीज पढ़ते थे, मैचिंग प्रिंसिपल। एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट के अपने रजिस्टर में देख लेना, जो पहली क्लास आपने अटेंड की थी उसमें मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ाया था। मैचिंग प्रिंसिपल या एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। हम एक्सपेंस को उसी पीरियड में बुक करेंगे जिस पीरियड में वो फायदा पहुंचाएगा। सही है? और मैंने मैचिंग प्रिंसिपल पूरा लिखवाया था बोर्ड के राइट हैंड साइड की तरफ, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने उसकी वजह भी लिखवाई थी कि मैचिंग, मेरी तरफ, मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सही आती है। क्यों? जिस पीरियड में एक्सपेंस यूज होता है उसी पीरियड में हमें एक फायदा पहुंचाता है, तो कमा के भी देता है।
तो ऊपर मैंने कहा था, इधर देखो मेरे वीडियो में, ऊपर रेवेन्यू बुक करेंगे जब जब, तो नीचे एक्सपेंस भी बुक करेंगे जब जब, ऊपर रेवेन्यू बुक करेंगे तो नीचे एक्सपेंस बुक करेंगे, ताकि सही प्रॉफिट आए। तो आप सोचो, ये स्प्लिट यूनिट अगर मैंने आज लिया है और वो मुझे 5 साल फायदा पहुंचा रहा है, उसकी लाइफ 5 साल है, तो वो स्प्लिट यूनिट जब 5 साल तक मैं यूज करूंगा तो मुझे 5 सालों तक कमा के देगा। जब 5 सालों तक कमा के देगा तो 5 साल तक मैं रेवेन्यू बुक करूंगा ना। तो जब रेवेन्यू 5 साल तक बुक कर रहा हूं तो एक्सपेंस भी 5 सालों तक बुक करूंगा, ताकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होके सही प्रॉफिटेबिलिटी सामने आए। तो देखो, पढ़ो पढ़ो डेफिनेशन देखो। टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट over its useful life is called depreciation, and this depreciation is the application, किस concept की application है ये? This depreciation is the application of accruals or matching principle, which says expenses are recorded when they are incurred. So as we are using this asset for more than one accounting period, as this asset is being used for more than one accounting period, that's why this expense should be spread over the life, over more than one accounting period. Okay, अब एक और बात मैं बताता हूं, देखो ये भी बहुत बड़ा मशहूर डायलॉग है, याद रखना। Also, don't forget, depreciation is a non cash expense। मैंने देखो क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जरा बात को सुनना, डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। सामने देखें प्लीज, क्या मतलब समझाता हूं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बेटा अगर आप गौर करो, एक मिनट बताओ, ये 5 साल नजर आ रहे हैं? जरा स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखें। आपने एसेट बाय कब किया था? आपने एसेट खरीदा था ईयर 0 पे। प्लीज थोड़ी देर एनर्जी लगानी पड़ेगी, नींद उड़ा दो प्लीज। आपने एसेट खरीदा था ईयर 0 पे, तो जो चेक बना के दिया होगा, जो पेमेंट की होगी वो ईयर 0 पे की होगी ना। जो पेमेंट की होगी वो ईयर 0 पे की होगी। लेकिन आप इसको यूज तो कर रहे हो 5 साल तक। तो जब जब यूज करोगे तब तब एक्सपेंस बुक करोगे। तो एक्सपेंस ईयर 1 में भी बुक करोगे, ईयर 2 में भी बुक करोगे, ईयर 3 में भी, ईयर 4 में भी, ईयर 5 में भी। 5 सालों तक एक्सपेंस बुक करोगे। 5 सालों तक आप एक्सपेंस बुक करोगे। हाँ, लेकिन आपकी पेमेंट कब हुई है? सारा का सारा पेमेंट ईयर 0 में हुई है। इसका मतलब आने वाले सालों में जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर रहे होगे तो कोई जेब से पैसे नहीं जा रहे होंगे, कोई जेब से पैसे नहीं जा रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसीलिए ये बात कही जाती है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यानी जब हम डेप्रिसिएशन को बुक करते हैं तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता। नहीं समझ रहे यार? बेटा आप एक बात सोचो, आराम से समझ लो। तुम लोग अभी इंस्टीट्यूट की क्लास में बैठे हुए हो, तो इंस्टीट्यूट की क्लास में 4-5 एसी लगे हुए होते हैं ना, ऑडिटोरियम में 4-5 एसी लगे हुए हैं, देखते हो ना। वो एसी खरीदे हमने 2 साल पहले भाई। इंस्टीट्यूट की क्लास में समझ लो अभी बैठे हुए हो तुम, उसमें आपने देखा ना 4-5 एसी लगे हुए, वो सारे एसी 2 साल पहले खरीदे हैं। तो हमने जब 2 साल पहले खरीदे होंगे तो उनकी पेमेंट, उनकी जो चेक बना के पेमेंट की होगी वो 2 साल पहले ही की होगी, 2 साल पहले ही की होगी। लेकिन उन स्प्लिट यूनिट्स को यूज अभी भी हम कर रहे हैं ना, अभी भी यूज कर रहे हैं, तो अभी भी यूज हो रहे हैं, तो अभी भी उनके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक हो रहा होगा ना। तो आज के दौर में जब हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा होगा। तभी कहते हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। प्लीज, व्हाई? बिकॉज वी बाय asset at year 0, that means we do payment for but we book depreciation expense over the period of 5 years. That means in
That means in, sorry, यहाँ पे अटक गया था. In future, when we book depreciation expense, there would be no cash outflow. Come on. चलो चलो यहाँ देखो, ये लाइन पढ़ लें, ये लाइन पढ़ लें प्लीज, ये लाइन पढ़ लीजिए प्लीज प्लीज, ये लाइन पढ़ लें. बच्चों जी ये लाइन पढ़ लो. इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और जब हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी पेमेंट अभी ईयर 0 पे होती है. आप चेक अभी साइन करते हो, अभी खरीदते हो एसेट, लेकिन यूज करते हो कई सालों तक. तो जब फ्यूचर में यूज करोगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करोगे तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होगा, भूलना मत. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. ये बहुत, क्या यहाँ देखिए, ये डायलॉग मत भूलना. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये वर्ड नहीं भूलना. देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज. ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपके सामने पूरी कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आप देख लें. चेक कर लें, और अगर यहां तक बात समझ गए हैं तो मुझे एक मैसेज कर दें, तो मैं आगे बढ़ता हूं. फिर मैं इसके प्रैक्टिकल एरिया की तरफ मूव करता हूं. अगर यहां तक बात समझ गए हैं तो प्लीज एक मैसेज कर दें, सो दैट वी मूव ऑन. सही है. चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, चैट बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. अब चैट बॉक्स मेरे सामने है. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इधर देखो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. टॉपिक का नाम क्या है भाई, बोलो. मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन बुक करने के मेथड्स. पहला मेथड है नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड, तवज्जो, स्ट्रेट लाइन मेथड. बेटा यहां देखें, क्या हुआ कि आपने, दिस इज ईयर 0, ईयर 0 पे आपने 100,000 की एक मशीन ली. ईयर 0 पे आपने कितने की मशीन ली बेटा? ये कॉपी करना अगर आप चाहते हो तो वैसे कर लो, लेकिन मैं आपको क्लास के फौरन एंड पे मैं आपको ये ट्रांसफर कर दूंगा. ये पूरी फाइल आपको मिल जाती है, एज यू विश. आप बाद में कॉपी कर लेना. या फिर अब सुने बेटा, ईयर 0 पे आपने 100,000 की एक मशीन बाय की. उसकी यूजफुल लाइफ थी, उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 इयर्स. उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5 इयर्स. ठीक है. अब बेटा जब 5 साल एंड होते हैं ना, जब आप 5 साल यूज करके उसकी लाइफ एंड करते हो ना, तो जरूरी नहीं है मशीन बिल्कुल जीरो की हो जाए. इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट खस्ता हालत में, पुराने, बिल्कुल पुराने हालत में कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है. उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू. तो लेट अस से इस मशीन की मैं एसवी लिख रहा हूं, या इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं. इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं. वो मुझे मिल जाएगी 20,000. कितनी मिल जाएगी? मेरी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? मेरी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 20,000 की. एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 20,000 की एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है. सामने देखें, तो आपने 1 लाख का एसेट लिया था. बेटा जब जिंदगी खत्म होगी तो 5 साल बाद 20,000 का बिक जाएगा. कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस. 1 लाख का एसेट लेके एंड में 20 का बिक जाएगा, तो इसकी पूरी लाइफ में जो 5 साल है उसमें टोटल नुकसान कितना हुआ? 1 लाख का अभी लिया, बाद में 5,000, 20,000 का बिक जाएगा, तो इसकी जो लाइफ है उसमें टोटल नुकसान हुआ है 80 का.
तो जब पूरी जिंदगी का नुकसान 80 है और जिंदगी कितनी है 5 साल, पूरी जिंदगी का नुकसान 80 है और जिंदगी कितनी है 5 साल, तो आप 80,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो यू विल गेट पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ देखें फॉर्मूला देखें, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इधर देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखें, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओके, यहां देखें कॉस्ट कितनी है 100,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू इज 20,000। चलो ये आ जाएगा 16,000 पर एनम, ये आ जाएगा 16,000 पर एनम, यानी आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16,000 पर एनम, 16,000 पर एनम, 16,000 पर एनम। ओके, ऐसा ही है। अब आप जरा कॉमन सेंस से सोचो, आप पहले साल भी 16,000 बुक करोगे, सेकंड ईयर भी 16, थर्ड ईयर भी 16, फोर्थ ईयर भी 16, फिफ्थ ईयर भी 16, 16 16 16 करके 5 सालों में टोटल 80,000 का डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगा और एंड में एसेट 20,000 का बिक जाएगा। सही है। तो बेटा देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब सबसे अहम चीज, सर स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, वजह सुने, क्योंकि इस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। इस मेथड में आप जितने साल भी एक्सपेंस बुक करोगे हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। इस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। प्लीज नोट, प्लीज देख लें। देख लो, एक नजर देख लो। हाँ जी, कर लिया। आप यहां देखें, ये इस मेथड का ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके सामने, देखो ग्राफ बना रहा हूं। सब बच्चे यहां देखें, स्क्रीन पे देखें, इसका ग्राफ क्या है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स, इधर लिख रहा हूं पर ईयर। ये चेक करो, देखो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, समझो। इधर देखो, लेट अस से ईयर 1 का भी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही होगा, चेक करो। ईयर 2 का भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही होगा, ईयर 3 का भी वही होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। देखो हर साल का एक्सपेंस सेम चल रहा है। आप लोगों को याद है आपने अपनी जिंदगी में कॉस्ट अकाउंटिंग में फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट का आपने इस तरह ग्राफ पढ़ा हुआ, याद है। तो याद रखना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग करें। ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 200,000, करें बेटा। यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स और रेसिडुअल वैल्यू है 20,000 रिक्वायर्ड। चलो करें बेटा, आराम से। सही है। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, चैट बॉक्स पे ही रिप्लाई करें। 18,000 का आंसर आ गया, बोलो भाई बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए, लाओ लाओ आंसर लाओ। सही है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, देखें भाई सिंपल है,
आप यूं अप्लाई कर देंगे, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है इसकी 200,000, बेटा रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है इसकी 10 इयर्स। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 18,000 पर एनम, 18,000 पर एनम। यानी अब सीधी सी बात है, इस एसेट की वैल्यू हर साल 18,000 कम होगी। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक और चीज सिखाता हूं, देखो बड़ी अच्छी चीज है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। देखो सामने देखना, आपने एसेट कितने का बाय किया था ईयर 0 पे, कितने का बाय किया था बोलो? 200,000 का बाय किया था आपने ईयर 0 पे एसेट कितने का बाय किया था? 200,000 का बाय किया था, राइट? अब आप जरा सोच के बताएं, पहले साल आपने उसे कितना डेप्रिशिएट किया होगा? 18,000। बेटा प्लीज इन्वॉल्व हो, घर बैठ के पढ़ रहे हो यार, घर से निकलना भी नहीं पड़ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से घर में हो, थोड़ी सी एनर्जी तो लाओ। पहले साल 18 से डेप्रिशिएट किया होगा, सेकेंड ईयर 18,000 से डेप्रिशिएट करोगे, थर्ड ईयर 18,000 से डेप्रिशिएट करोगे। ओके, अब कभी कभार एग्जामिनर आपसे यूं बोलता है कि बताएं ईयर 3 के एंड पे, बेटा कभी कभार एग्जामिनर यूं पूछ लेता है, किसी भी साल के एंड पे पूछ लेता है, ईयर 3 के एंड पर आप एसेट को कितने का रिपोर्ट करोगे अपनी एसओएफपी में, बैलेंस शीट में? क्योंकि नॉन करंट एसेट ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है, कैसे बताऊं? इधर देखो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड यानी आज तक की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी आज तक की डेप्रिसिएशन। देखो कॉस्ट कितनी है 2 लाख और एक साल की 18 है, 18 18 और 18, 18 18 और 18 लेस करो बेटा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 गालिबन कितना होता है 54, तो 2 लाख में से 54 लेस करो तो ये आपके पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। एक वर्ड है नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो बेटा? 2 लाख में से 18 18 18 3 बार लेस करो, कितना आ रहा है? करके दो यार, कम ऑन यार, स्टार्ट। 200,000 माइनस, ये आ रहा है 146, वेरी गुड, ये आ रही है 146,000। तो बेटा देखो ईयर 3 के एंड पर नेट बुक वैल्यू जो जाएगी ना वो 146 जाएगी। तो अब आपसे अगर एग्जामिनर कभी भी पूछे ना कि किसी भी साल की बैलेंस शीट में क्या जाता है, तो आप बोलोगे नेट बुक वैल्यू जाएगी, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को कुछ लोग बुक वैल्यू भी बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनबीवी, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, एनबीवी, एनबीवी, एनबीवी। नेट बुक वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनबीवी, सही है। तो बेटा इधर देखो, मैं यहाँ ऑफिशियल लिख भी देता हूँ, अगर आपने कभी भी नेट बुक वैल्यू निकालनी है, देखो ये इसका फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो ये इसका फॉर्मूला है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसका फॉर्मूला है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इधर देखो भाई, देखो आपने 2 लाख का एसेट लिया था, सिर्फ यहाँ देखें, अब हर साल इसकी वैल्यू गिर रही है। प्लीज जो भी सवाल पूछ रहा है गौर से देखे मेरी तरफ, आपने 200,000 का एसेट लिया था, हर साल वैल्यू गिर रही है, देखो बच्चों की तरह समझो, 2 लाख में से पहले साल वैल्यू कितनी कम हो गई? 18। तो पहले साल के एंड पर अगर वो मुझसे एनबीवी मांगेगा ना पहले साल के एंड पे, तो 2 लाख में से 18 माइनस करूंगा तो ये बनेगी 182। पहले साल के एंड पर इसकी वैल्यू बची 182। हाँ, फिर बताओ 182 में से और 18 कम हो गई, तो अगर सेकेंड ईयर के एंड पे कोई मुझसे वैल्यू मांगेगा तो क्या होगी? 2 लाख में से 2 बार 18 18 लेस कर दो, दो 200,000 में से 2 बार 18 18 लेस कर दो, तो 18 और 18 मेरे ख्याल से 36 होते हैं, तो यहाँ 164 आ जाएगी, सही है। अब तीसरे साल के एंड पर बताओ एनबीवी क्या होगी? अभी वो तो आपने लिख दी है, 2 लाख में से 3 बार 18 18 18 लेस कर दो तो 146। तो बेटा किसी भी साल के एंड पर वो आपसे नेट बुक बुक वैल्यू मांग सकता है, जिस वैल्यू पर आप बैलेंस शीट में रिपोर्ट करोगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, एसेट जितने का खरीदा था उतने का तो होगा नहीं, वैल्यू तो गिर रही है, आप एसेट को यूज कर रहे हो, वेर एंड टेयर हो रहा है, वो घिस रहा है, तो इस वजह से उसकी वैल्यू गिर रही है, तो आप सही वैल्यू पे ही अपने ओनर्स को दिखाओगे ना, अपने शेयर होल्डर के सामने बेटा सही वैल्यूएशन ही दिखाओगे ना, सोचो। हाँ जी, चलो मैं आपके सामने अब एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ अब आप लोग मुझे करके देंगे, प्लीज आराम से करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सुकून से करके देंगे।
देख लो इसको एक नजर। पूरी क्लास सॉल्व करें। Cost 40,000 है, residual value is 5,000, life is 7 years, required NBV at the end of year 2. Come on. NBV at the end of year 2. NBV at the end of year 2. करो भाई, करो, सब करो, सब करो प्लीज, सब करो, सब करो प्लीज। मैं सॉल्व करूं? First of all we need to calculate the per year depreciation thing. Per year depreciation calculate करें। What is cost? Tell me what is cost? Cost is 40,000. Okay. What is residual value? What is residual value is 5,000 and your life is 7 years. Life is 7 years. चलो 40,000 minus 5,000 divide by 7 करो। मेरे ख्याल से 5,000 पर एनम आएगा। 40,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 7, 5,000। एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 5,000। यहां तक कर लिया। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बेटा? बोलो बोलो। 5,000 आ गई। अब देखते इधर देखो, उसने क्या मांगा है तुमसे? उसने मांगा है एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2। एनबीवी कैसे निकलते हैं? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट लेस आज तक की डेप्रिसिएशन। अब देखो फॉर्मेट देख लो, इधर देखो। आपने लिखा कॉस्ट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कितनी थी? 40,000 थी। ओरिजिनल कॉस्ट लिखना, ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें से लेस कर लेना, यानी आज तक की डेप्रिसिएशन। तो बताओ कब, किस साल के एंड पे खड़े रहना है? ईयर 2। ईयर 2 के एंड पे खड़े रहना है। कहां खड़े रहना है बोलो? ईयर 2 के एंड पे खड़े रहना है। इधर देखें तो एक साल की डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो 2 सालों की होगी 10। 5,000 दो बार। एक साल की 5 है तो 2 साल की कितनी होगी? 10 होगी। चलो तो बताओ ईयर 2 के एंड पर आपकी नेटबुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? ईयर 2 के एंड पर आपकी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 30,000। ईयर 2 के एंड पर आपकी नेटबुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। हाँ, हाँ भाई, बोलो, बोलो जी। किसी का ये आंसर आया था? बेटा कर लिया होगा, इतना मुश्किल नहीं। छोटे छोटे नंबर्स हैं यार, बेसिक नंबर्स हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, एक नजर, चुप हूँ। चलो चलो ये करो, एक और करो। कॉस्ट 80,000, लाइफ 15 years, रेसिडुअल वैल्यू, एक मिनट देखें। required NBV at the end of year 5। करें स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। आराम से, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। कॉन्फिडेंस प्लीज।
करो भाई। ये देख लें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द पर ईयर डेप्रिसिएशन थिंग, and how to calculate per year depreciation. The formula is very simple: the cost less scrap value, residual value divided by life. So cost is 80,000, residual value is 5,000, and the life is 15 years. So your per year depreciation is 5,000 per annum. Your per year depreciation is 5,000 per annum. 5,000 per annum. Please concentrate. Please concentrate. Now, what is the requirement? You need to calculate net book value at the end of year 5. At the end of year 5. Okay. Now the formula of NBV is very simple. What is the formula? Cost less accumulated depreciation. That's it. Cost original. What is the original cost? This is the original cost, 80,000, less accumulated depreciation. Accumulated depreciation means depreciation to date. Depreciation to date यानी आज तक की depreciation. तो आपको year 5 तक की depreciation निकालनी है। तो बेटा एक साल की depreciation 5,000 है। एक साल की 5,000 है तो 5 सालों की कितनी होगी? एक साल की 5,000 है तो 5 सालों की होगी 25,000. तो you will have net book value of 55,000. That's it. ये आपसे मांग रहा है। ठीक है। उम्मीद है अब आप बात सीख गए होंगे। मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे कर लिए हैं। हाँ भाई। बोलो। सही। अब बेटा अब जरा एक चीज वापस आओ स्लो स्लो। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि उसमें हमेशा आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन सेम आएगा। याद रखना है, भूलना नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो किंग सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि उसमें हमेशा आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। सही है। तो अभी तक तो मैंने आपको लाइफ से करा रहा था। अभी तक तो मैं आपको लाइफ से करा रहा था। अब बेटा जो काम आप लोग जब छोटे थे, ग्रेड 6-7 में मैथ्स पढ़ते थे, ग्रेड 6-7 में स्कूल में, तो टीचर्स आपको जो काम फ्रैक्शन से कराती थी वही टीचर फिर आपको थोड़ी देर बाद वही काम परसेंटेज से भी तो करा देती थी। याद है? परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब तरीके होते थे ना सॉल्व करने के। जैसे अगर मैं यूं बोलता हूं, एक चीज को मैं बोल रहा हूं 1/10, 1/10 भी बोल सकता हूँ, 10% भी बोल सकता हूँ। किसी चीज को 1/10 भी बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ, 10% भी बोल सकता हूँ, 10% भी बोल सकता हूँ। सही है। तो अब कभी कभार आपको लाइफ नहीं गिवन होती बल्कि परसेंटेज गिवन होती है। परसेंटेज डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन होती है। आइए बात करते हैं उस पर। इफ percentage on cost is given, that also means straight line method. अगर आपके पास परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है तो इसका मतलब भी स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर आपके पास परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है तो माय डियर स्टूडेंट इसका मतलब भी है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब भी क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका मतलब भी स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब मैं समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक एसेट बाय किया है 100,000 का। आराम आराम से चलना। आपने आज एक एसेट बाय किया 100,000 का, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन डेप्रिसिएशन परसेंटेज। देखो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन है 20% ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन है 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट, दिस इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करोगे? तो देखो इधर देखो, आप यहाँ लिखोगे ईयर 1 डेप्रिसिएशन। स्ट्रिक्टली बिल्कुल रिलीजियसली आप फॉलो करोगे, रिलीजियसली फॉलो करोगे डेप्रिसिएशन के परसेंटेज को। क्या लिखिए? 20% किसकी? ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट। सही है।
तो 1 लाख की कॉस्ट है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, 1 लाख की कॉस्ट है, उसका 20% लिया, कितना आया? 20,000 आया, पहले साल निकला है, पहले साल का एक्सपेंस आ गया। अब आओ ईयर 2, अब जब आप ईयर 2 पे आए ना, तो ईयर 2 पे भी आपको डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। तो अगेन मेरी नहीं सुनना, उसी की देखो स्क्रीन पे क्या क्या लिखा है, स्क्रीन पे क्या लिखा है, 20% ऑन कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20% अगेन ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, देखो 1 लाख है, तो 1 लाख का 20% फिर 20,000 आया। हाँ, अब बताओ ईयर 3, अगेन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 3। तो ईयर 3 पे भी आप क्या करोगे, 20% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट, तो अगेन 1 लाख का 20% 20,000 आएगा। तो बेटा अपना दिमाग यूज करो, जब आप हमेशा एक ही कॉस्ट पे बार बार 20% लगा रहे हो, तो एक्सपेंस सेम ही आएगा ना, हर साल का एक्सपेंस सेम आएगा। और हर साल का एक्सपेंस सेम आने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का एक्सपेंस सेम आने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का एक्सपेंस सेम आने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का एक्सपेंस सेम आने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, सही है। तो बेटा आप देखो इधर देखो, स्ट्रेट लाइन, जागो जागो प्लीज जागो, स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी कभार आपको लाइफ गिवन होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी कभार आपको क्या गिवन होती है, लाइफ गिवन होती है, और कभी कभार मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभार आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होती है, कभी कभार आपको लाइफ गिवन होती है, और कभी कभार आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होती है। तो आज के बाद कभी नहीं भूलना, अपनी डिक्शनरी में अपने दिमाग में डाल लो कि इफ परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज गिवन, if percentage on cost is given, that's also means straight line method, that's also means straight line method। अब चलो बताओ इधर इधर स्क्रीन पे देखो, what is the NBV, what is the NBV at the end of year 3, at year 3 what is the NBV बोलो। कॉस्ट में से ये तीनों लेस करोगे तो NBV आ जाएगी 40,000, NBV आ जाएगी 40,000। ओके, हाँ भाई, हाँ जी बोलो। अब बेटा, अब जरा एक काम की मेथड, अब थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाना है, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाना है, इधर देखो, यहाँ देखें, ये एग्जाम, ये आपके कोर्स का पार्ट है, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आपके कोर्स का पार्ट है, प्लीज। आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगी और आपको लाइफ निकालनी होगी। ये 20% ऑन कॉस्ट, ये 10% ऑन कॉस्ट, एक मिनट, हाँ, ये 5% ऑन कॉस्ट, ये 2% ऑन कॉस्ट, ये 4% ऑन कॉस्ट। एक सेकेंड, हाँ बेटा जरा मेरी तरफ सब देख लें। कभी कभार बिल्कुल कर सकते हैं जी, एक सवाल आया मैं करा के दिखा रहा हूँ, जो सवाल है उसका जवाब इसी में। बेटा परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है, लाइफ निकल सकती है जी, निकल सकती है, कैसे? ये लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, सामने देखिए आप। बेटा आप सबको पता है किसी भी चीज का टोटल होता है 100%, किसी भी चीज का टोटल होता है 100%, 100% होता है, किसी भी चीज का टोटल क्या होता है, 100% होता है। तो अब बताओ एक साल में ये कितना खत्म हो रहा है, 20%, ये देख लो, किसी भी चीज का टोटल होता है 100% और एक साल में 20% खत्म हो रहा है। तो पहले साल 20 खत्म होगा, दूसरे साल 20, तीसरे साल 20, चौथे साल 20 और पांचवें साल 20। तो 20 पांच पांच 20% 5 बार होगा तो पूरा 100% खत्म नहीं हो जाएगा? हाँ, तो बेटा अगर आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप आराम से लाइफ निकाल सकते हो। कैसे? इधर देखें, जो भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर देना, एक सिंपल रूल है, जो भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर देना। तो बताओ इस बार जरा यहां देखें, 100 से डिवाइड करें, 100 डिवाइड बाई 20 कितना है, 5 साल, इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। तो आप 5 साल की लाइफ बोल दो या 20% ऑन कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। नहीं समझ रहे यार, क्या लोग हो, एक और तरीके समझाता हूं, मेरी तरफ देखो, मैं तुम लोग को आज 100 रुपए दूं, मैं आप लोगों को 100 रुपीज दूं, और मैं तुम्हें बोलूं वादा करो हर साल 20-20 रुपए खर्च करोगे। मैं आज तुम लोगों को 100 रुपए दूं और मैं तुमसे बोलूं वादा करो कि हर साल 20-20 रुपए खर्च करोगे, तो बताओ ये सारे पैसे कितने सालों में खत्म हो जाएंगे? 5 साल में खत्म हो जाएंगे ना यार, क्या दिमाग है यार, क्या बच्चे हो यार। हाँ, ऐसा ही है।
तो बेटा 100 को डिवाइड बाय उस परसेंटेज से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब चलो बताओ, अगर 10% ऑन कॉस्ट है तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 10 इयर्स। बेटा अगर 5% ऑन कॉस्ट है, 5% ऑन कॉस्ट है तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 20 इयर्स। अगर 2% ऑन कॉस्ट है तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 50 इयर्स। अगर 4% ऑन कॉस्ट है तो 100 डिवाइड बाय 4 होता है 25 इयर्स। ओके, तो भाई ये देख लो, ये देख लो, अगर कभी आपके पास परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप एक झटके में लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपके पास परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप यूं 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 लाइफ निकाल सकते हो। हाँ, चलो अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ, ये सब आना चाहिए, आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, थोड़ी ये चीजों में अपने आप को रवानी लाओ। जिस तरह, मेरा डायलॉग सुनो, जिस तरह परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है ना, उसी तरह लाइफ गिवन हो तो परसेंटेज भी निकल सकती है। जिस तरह परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है ना, मेरे प्यारे बच्चों सुनो डायलॉग। इसी तरह अगर लाइफ गिवन हो तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी निकल सकती है। कैसे? अब स्क्रीन पे देखो, ये लाइफ, ये 5 साल लाइफ गिवन है, ये देखो ये 5 साल की लाइफ गिवन है। क्या करना है? कैलकुलेट हो, सब कैलकुलेट हो, जो भी लाइफ है ना उसको ऊपर 1 से डिवाइड करो, 1/5 इंटू 100 करो, जरा 5 ईयर्स है ना, सब करो चलो। 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करो, 1/5 इंटू 100 वही 20% आ जाएगा। आ गया? अब आओ इसको देखो, ये 10 इयर्स है ना, इधर लिखो 1/10, 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100, ये 10% आ जाएगा। फिर ये 20 इयर्स है ना, इधर लिखना 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, इधर लिखना 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, ये भी आ जाएगा। फिर ये 1/50 इंटू 100, फिर ये 1/25 इंटू 100। ओके, हाँ बोलो। अब एक क्वेश्चन करें, चलो बताओ, करो। चलो सही है बेटा, देखें कॉस्ट 60 है, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आएगी 30%। आप एक 60,000 का 30% कितना होता है? 18,000। हाँ, और ईयर 2 की डेप्रिसिएशन आएगी फिर 30% ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट, तो फिर 18,000 आएगी।
तो 60 में से 18 और 18 लेस कर दो, 36 लेस कर दोगे तो एनबीवी कितनी आ जाएगी बोलो? 24। किसी का आंसर आया था ये? किसी का ये आंसर आया था? बोल दो भाई, किसी का ये आंसर आया था? फरमाइए, बोलो भाई, आया था नहीं आया था बताओ? आया था। अब मैं एक ऐसी चीज, जो बच्चे, कितने बच्चे शहर में गलत करते हैं, बल्कि मैं कितने ओ लेवल्स के बच्चों को भी जानता हूँ जो इस चीज को गलत कर देते हैं और वाकई वो एक डॉज है। लेकिन मैंने आपको ऊपर ये लाइफ और परसेंटेज दोनों समझा दिया है, तो मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। प्लीज चलो इधर देखो। अब एक सवाल है, आपने ये गलती नहीं करनी अगर आपके पास कभी भी आ जाए तो। सुनो क्वेश्चन देखो। ये देखते रहो। चलो, तुम्हारे पास है 3 मिनट या 4 मिनट, करो ये। 3 to 4 मिनट से करें ये, 3 to 4 मिनट से ये क्वेश्चन मुझे करके दें। आपके सामने क्वेश्चन करो। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, सही है, करते रहे। कर लिया? चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। अच्छे अच्छे बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, पर ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? अब ये सबसे बड़ा फड्डा है, वो फड्डा सुन लो। वो निकलेगी कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू तो आपको एंड में मिल जाती है ना, तो जो वैल्यू जिंदगी भर कम हुई है वो 1 लाख में से 1 लाख का लिया है, एंड में 10,000 का बिक जाएगा। 1 लाख का लिया है, जब जिंदगी एंड होगी तो 10,000 का बिक जाएगा ना। तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, जो अमाउंट गिरा है वो 90 का है। तो देखो 100,000, ये देखें, माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कर लो, कितना आया? कितना आया? 9,000 की डेप्रिसिएशन आ गई पर ईयर। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई? 9,000। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई? 9,000। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मुझे क्या निकालना है? एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 3। सीधी सी बात है, एनबीवी क्या होती है? अब कितनी बार पढ़ लिया, एनबीवी क्या होती है? कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो इधर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? एंड द एंड ऑफ ईयर 3 चाहिए ना। एक साल की 9,000 है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये आएगी 27,000। चलो करो लेस, बोलो। ये आंसर है, ये आंसर है भाई, ये आंसर है।
बोलो। अब देखो मैं इसकी एक बड़ी अच्छी एविडेंस भी देता हूँ। बच्चे ने बोला यार, अब देखो यहाँ फड्डा क्या है, फड्डा सुनो, ये देखें। बच्चा बोलता है यार ये क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 10% ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 10% ऑन कॉस्ट, तो आपने रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस की? ये एक बहुत बड़ा जंग है इस पे। डेप्रिसिएशन रेट लिखा है 10% ऑन कॉस्ट, आपने रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस की? मैंने कहा मैं तुम्हें दलील दूं? बोला हाँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, इस सवाल को लाइफ वाले तरीके से करते हैं। लाइफ वाला तरीका याद है? 10% ऑन कॉस्ट का मतलब कितनी लाइफ होगी, चलो बताओ। 10% ऑन कॉस्ट का मतलब लाइफ क्या होगी बताओ? लाइफ होगी 10 ईयर्स। 10% ऑन कॉस्ट, ये यार देख लो, ये रहा, अभी तो सिखाई थी। 10% ऑन कॉस्ट का मतलब लाइफ कितनी होगी? 10 ईयर्स। इधर देखो, तो अगर मैं इसको लाइफ वाले तरीके से करूं तो लाइफ वाला फॉर्मूला तो आप सबको पढ़ा है, आपने कितनी बार पढ़ लिया? पर ईयर डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इधर देखो, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। और लाइफ है 10 ईयर्स। खत्म। आंसर वही आएगा, 9,000। तो भाई अगर आप लाइफ से कर लो या फ्रैक्शन से कर, लाइफ से करो या परसेंटेज से करो, सेम आंसर आना चाहिए ना, दोनों एक ही तो कॉन्सेप्ट है। तो जब यहाँ रेजिडुअल वैल्यू लेस कर रहे हो तो ऊपर क्यों नहीं रेजिडुअल वैल्यू लेस होगी? क्योंकि आप सीधी बात है, रेजिडुअल वैल्यू तो एंड में आपको मिल जाएगी ना। तो आपने जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको डेप्रिशिएट करना, ये मत भूलना। देख लो, ये एक बड़ा एक इख्तलाफ है इसके ऊपर, दो राय भी है लोगों की। ठीक है, और ये बिल्कुल सही मैंने तुम्हें एविडेंस के साथ बता दिया कि लाइफ के तरीके से करोगे तो देखो आंसर सेम ही आएगा। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आप लोग करें। चलो करो, करो जी। बाकी लोग भी करें। 115,000। आपने कैसे निकाला होगा डेप्रिसिएशन? 140 - 15 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 5%। 1,40,000 में से 15,000 लेस करा होगा, 125,000 का 5% कितना होता है? वन पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया बताओ? इधर लिख के बताओ। पर ईयर डेप्रिसिएशन आया 6250। पर ईयर डेप्रिसिएशन आया 6250। तो आप यूं करोगे, देखो कॉस्ट है आपके पास 140 और ईयर 4 पे निकालनी है ना, तो 6250 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लेस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी ये। तो यू विल हैव एनबीवी ऑफ 1,15,000। देख लो, हाँ भाई यही आया था।
अच्छा, अब देखो मेरे पास आज बुक नहीं है यहाँ, मेरे पास बुक नहीं है, आप लोगों के पास बुक है, आप सबके पास बुक है, आपको पता है FA2 की बुक सबके पास है। नाउ मेरी बात सुनो, आप लोग की बुक के अंदर पहला चैप्टर जो है ना वो डेप्रिसिएशन का है, तो वो पहले चैप्टर का पहला पेज निकाल लें और कोई एक बच्चा मुझे उसकी क्लियर पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। पहले जिनका कैमरा साफ है, बिल्कुल क्लियर है, वो एक फर्स्ट पेज की पिक्चर मुझे भेज दे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 क्वेश्चन होंगे उस पे। आपकी बुक का पहला चैप्टर है डेप्रिसिएशन, बेटा जो MHA की बुक है उसके फर्स्ट पेज की पिक्चर भेज दे मुझे। बस सही है, आ गई। ठीक है, अब बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, आप लोग मुझे फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सॉल्व करके दें, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सॉल्व करके दें, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सॉल्व करके दें प्लीज। बेटा 1 2 3 क्वेश्चन आपकी बुक के जो 1 2 3 बहुत बच्चों वाले सवाल आते हैं, चलें करें सॉल्व, करें सॉल्व। अच्छा ये याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है तो जीरो अज्यूम की जाती है। फिर बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू नहीं गिवन है तो जीरो अज्यूम होगी। ठीक है, करो। अच्छा मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बेटा रुके एक मिनट रुके। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है कि इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। सही है। अच्छा एक मिनट, अभी अभी सॉल्व ना करो, एक चीज और कराता हूं फिर करना। व्हेन, ये देखो एक सवाल लिख रहा हूं, व्हेन straight line method is appropriate for assets with equal wear and tear, equal wear and tear every year, like office equipments। बेटा जरा बात सुनो यार, अगर कोई ऐसा एसेट है, मेरी तरफ बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर साल उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, याद है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है यानी फिक्स होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है यानी फिक्स होता है, याद है। तो ये उन मशीन्स के लिए मुनासिब है, इस स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए बेस्ट है कि जिनकी वैल्यू इक्वल गिरती है। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू हर साल इक्वल गिर रही है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा है। या क्या सोचो, अगर कोई ऐसा एसेट है जो हर साल इक्वल यूज हो रहा है यानी इक्वल वेयर एंड टेयर हो रहा है तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑफिस में लगे होते हैं और ऑफिस में 9 to 5 फिक्स टाइम यूज होते हैं, फिक्स टाइम यूज होते हैं तो उनकी फिक्स वैल्यू गिरती है, उनकी फिक्स वैल्यू गिरती है, तो वहां भी स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट है, राइट। ओके चले, यहाँ देख लें, ये नहीं भूलना थ्योरी। अब आप लोग इसको पढ़ के आराम से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लें। 1 2 3 प्लीज कम ऑन, रेडी। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ऑफ योर बुक, कम ऑन स्टार्ट।
कर लिया? चले, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 लाख का एसेट है और लाइफ है 5 साल, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 20,000। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट है 1 लाख, लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। देखते रहे। तो डेप्रिसिएशन आएगा 100,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 5 इयर्स। देखते रहो, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी है। 20,000 पर एनम आया। अब आप इधर देखिए, बेटा एक होता है पीएनएल। पीएनएल का मतलब इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर इनकम स्टेटमेंट। तवज्जो से मेरी तरफ कान लगा के सुनो। इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है। पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज 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 फॉर द ईयर। जबकि 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 एसओएफपी बनती है एज एट, एसओएफपी बनती है एज एट। हाँ ऐसा ही है। ये देखो, इधर देखो, आपको यूं समझाता हूं। कॉस्ट थी 1 लाख। अब बताएं एक मिनट, ईयर वन का डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना बुक होगा? 20,000। तो बताओ वैल्यू कितनी रह गई? यहां वैल्यू रह जाएगी एनबीवी 80। एनबीवी कितनी रह जाएगी? 80। नेटबुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? बोलो 80। फिर ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? फिर 20,000 होगा। तो फिर एनबीवी गिर के कितनी हो जाएगी? एनबीवी एट ईयर 2 हो जाएगी बेटा 60 की। सही है। इसने ईयर 3 के लिए भी पूछा। हाँ। फिर आपने ईयर 3 पे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करोगे, हर साल का फिक्स है 20,000। हाँ। तो अब फिर एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 3 वुड बी 40,000, वुड बी 40,000। यही है। हाँ। अब आप बेटा मुझे बताएं, आराम आराम से बताएं। तीनों सालों के, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज दिल से पढ़ो, तीनों सालों के अपने अपनी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा बनती है फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट हमेशा बनती है फॉर द ईयर। तो तीनों सालों की अपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में, तीनों सालों की अपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में, 3 साल की जो अपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट है, उसमें 20,000 का अपना अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 20,000 का अपना अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हाँ। तो हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 20 जाएगा। बताओ जबकि एनबीवी कितनी जाएगी? एनबीवी देखो, ईयर 2 के एंड पे एनबीवी जाएगी। ईयर 2 के एंड की जो एसओएफपी बनेगी, एसओएफपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, वो जाएगी 60। और यहाँ ईयर 3 के एंड पे एसओएफपी में कितना जाएगा? 40। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट अ बिग डील एट ऑल। कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई इतनी ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं थी। बोलो भाई, बोलें जी। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? सही बताओ, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 50,000 की मशीन ली है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000। मशीन की कॉस्ट है 50,000, ये देख लें। रेजिडुअल वैल्यू है 2,000 एंड लाइफ इज 10 ईयर्स। लाइफ कितनी है? 10 साल। तो बेटा आप सबको ये देखो, ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। पर ईयर डेप्रिसिएशन याद है? सबने मिलकर तो पढ़ा था अभी हमने। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 50,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 2,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 10 साल। 48,000 डिवाइड बाय 10 ये होता है 4800 पर एनम। 4800 पर एनम। एक साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,800। चलो, अब ये क्या कह रहे हैं कि 5वें साल के लिए सॉल्व करना है, 5 साल के लिए सॉल्व करना है। देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं यूं बच्चों की तरह समझाता हूं। आपको पता है ना, एनबीवी होती है, एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर देखो, आप इसमें से 5 बार लेस कर लो। ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये देखें, हर साल का कितना कितना लेस होगा? 4800। हर साल का लेस होगा 4,800। बेटा देख लो,
ठीक है, 5 साल तक 4800 लेस करोगे। अब बताओ एनबीवी कितनी आई? एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 5 ऑफ ईयर 5 बताएं बेटा कितनी आई है? एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 5 इज 24,000 आ रही है या 26 आ रही है? 26,000 बेटा ये चीज जाती है एसओएफपी में, ये चीज जाती है एसओएफपी में। लेकिन कान खोल के सुनो बेटा प्लीज, ये चीज गलती नहीं करना। इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर, एक साल के लिए बनती है। तो बेटा आप क्या 5 साल में, तो हर साल के पीएनएल में, हर साल के पीएनएल में 4800 जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ ईयर 5 का भी पीएनएल बनाना है, ईयर 5 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 4800 जाएगा। तो उसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ ईयर 5 का पीएनएल मांगा है, उसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ ईयर 5 का पीएनएल मांगा है, तो ईयर 5 का एक साल की इनकम स्टेटमेंट में 4800 जाएगा। जबकि ईयर 5 की जो एसओएफपी बनेगी, ईयर 5 की जो एसओएफपी बनेगी उसमें 26,000 चला जाएगा। ईयर 5 की जो एसओएफपी बनेगी बेटा जी उसमें जाएगा 26,000, उसमें कितना जाएगा? 26,000 जाएगा। हाँ भाई बोलो, फरमाइए, बोलो बेटा। अब देख लो, एक नजर देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? मशीन परचेज कितना है? 70,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 साल। और लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। चलो, कॉस्ट 70 है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। और लाइफ है अल्लाह खुश रखे 4 इयर्स। चलो बेटा बताओ क्या होगा? पर ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? ये सिंपली कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट 7,000 है, बताओ बेटा स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5,000 है, डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। लाइफ कितनी है? 4 इयर्स है, सही है। तो बताओ 70 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 करो। 70 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 होता है 16,250, सॉरी 16,250 पर एनम आया, सही है। अब बताओ किस साल के लिए मांग रहा है? कह रहा है कि ईयर, सेकंड ईयर के लिए निकाल दो। चलो इधर देखो, आपने लिखा कॉस्ट 70,000। अब देखें, पहले आएगा ईयर 1 डेप्रिसिएशन, देखें आराम से देखें, फिर आएगी ईयर 2 की डेप्रिसिएशन। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फिक्स होता है ना, तो पहले साल भी 16,250, सेकेंड ईयर भी 16,250। अब आप मुझे बताएं एनबीवी, एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी आई? 37,500। ये चले जाइए एसओएफपी में। हाँ, और बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कितनी बार बोला है, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, एक साल के लिए बनती है। तो बेटा आपके ईयर 2 के पीएनएल में, ईयर 2 के प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक्सपेंस जो जाएगा वो जाएगा 16,250, वो जाएगा 16,250। जो आपका एक्सपेंस जाएगा वो जाएगा 16,250, 16,250। हाँ, हाँ जी। बेटा देख लो, आप लोगों ने क्या ही सही किया था, जरा सब रिप्लाई करें, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें प्लीज यार, मर के नहीं बैठो, जान से बैठो प्लीज। 16,250 बेटा, आप चलें चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। हो गया था, बाकी लोग भी रिप्लाई करें यार प्लीज। कर दो भाई बाकी लोग यार, फ्री का मैसेज है यार, अब फ्री में भी तुम लोग यार नहीं हता रहे। ओके, अब अब मैं आपको सेकंड मेथड करा रहा हूं जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और मेथड भी हमारे कोर्स में है डेप्रिसिएशन का। पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन, पहला मेथड क्या था बोलो? स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आइए आइए बेटा,
ये देखें, अब आपको क्या गिवन है, एसेट की कॉस्ट गिवन है लेट अस से 1 लाख, यहां देखें सब, और डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 20% रिड्यूसिंग, देखो ये लिखा होगा सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। अब आपने यहां लिखा ईयर 1 की डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, बताओ 1 लाख का 20% लो, 1 लाख का 20% लो, कितना होता है, 20,000 आया। 1 लाख का 20% 20,000 आया, गौर से सुनना। अब बताओ बेटा, 1 लाख का एसेट था, पहले साल 20,000 डेप्रिशिएट करा, तो एनबीवी कितनी आ गई होगी, सामने देखें, एनबीवी आ गई होगी 80। अब जब आप ईयर 2 का डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, यहाँ देखें ईयर 2 का डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो अब वो 20% आप कॉस्ट पे अप्लाई नहीं करना, अब वो 20% कॉस्ट पे नहीं, वरना तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। अगर आप कॉस्ट पे अप्लाई कर दोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब आपने एनबीवी पे अप्लाई करना है, यानी हर साल आपने नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगानी है। तो अब बताएं, ईयर 2 पे होगा 80,000 टाइम्स 20%, 80,000 का 20% कितना है, 16,000। हाँ, अब बताएं कितना रह गया, ईयर 2 के एंड पर एनबीवी रह गई है गालिबन गालिबन 64, कितनी रह गई है, 64 रह गई है। अब इधर देखें, जब आप ईयर 3 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो आएगा एट द रेट 20%, बताओ 64,000 टाइम्स 24% करो, 64,000 का 20% लो, कितना होता है, 12800, सही है, 12800, ठीक है। अब बताओ एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 3, 51,200, सही है। तो अब देखें बेटा, आप बताएं, अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बयान कर दूं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो मेजर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है बताऊं, देखो इधर देखो, देखो पहले साल एक्सपेंस कितना था, स्क्रीन पे देखो 20,000, पहले साल एक्सपेंस था 20, सेकंड ईयर कितना था 16, और थर्ड ईयर हो गया 12,800। इधर देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आने वाले वक्त में एक्सपेंस रिड्यूस होता है, हर हर अगले साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, तभी इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सही है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर साल इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, इस मेथड की निशानी ये रही, परसेंटेज ऑन एनबीवी, बेटा परसेंटेज ऑन एनबीवी, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड की क्या निशानी होती है, उसमें गिवन होती है आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको गिवन होती है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको क्या गिवन होती है, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको गिवन होती है परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, ओके। स्ट्रेट लाइन में होती है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होती है परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, राइट। हाँ भाई, तो ये बातें काइंडली काइंडली जहन में रखना, भूलना नहीं, देख लो एक नजर। अब इसके बाद बच्चे ने कहा यार सर, जिस तरह आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का ग्राफ लिखवाया था, इसका ग्राफ है, बिल्कुल है, ये देखें इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये देखें, ये देख लें, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स है और वाई एक्सिस पे पर ईयर डेप्रिसिएशन है। इधर देखो बेटा, ईयर 1 पे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना सारा था, ये देखो इतना बड़ा एक्सपेंस था, जैसे ईयर 2 आया कम हो गया, ईयर 3 आया और कम हुआ, ईयर 4 पे और कम हुआ, नजर आ रहा है। इसका मतलब देखो, हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, अब एक सवाल है, व्हेन रिड्यूसिंग
balance method is appropriate. आंसर देखो, लिख सुनो, when fall in value or usage or wear and tear is higher in first year than reducing balance method is appropriate. बेटा इधर देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी पहले साल वैल्यू ज्यादा गिरेगी, आने वाले सालों में कम गिरेगी, तो वहां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अच्छा है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस का भी आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि इसका शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन होती है और आने वाले सालों में कम होती है, ठीक है। या कोई ऐसा एसेट है जिसका पहले साल यूजेज ज्यादा होगा और आने वाले सालों में यूजेज कम होगा, तो भी रिड्यूसिंग बैलेंस अच्छा है। या कोई ऐसा एसेट है जिसका शुरू के सालों में वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, आने वाले सालों में कम हो जाएगा, आने वाले सालों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ बेटा, हुआ ये कि इस साल हमारे साथ एक और कॉलेज मर्ज हो गई। एक और कॉलेज ने कहा कि उनके पास कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बोला अभी हम आपका कैंपस यूज करेंगे। मेरी तरफ देखें आप, तो जब वो हमारा कैंपस यूज करने आ गए, उन्होंने कहा हम एक डेढ़ साल तक आपका कैंपस यूज करेंगे, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। तो अब जब वो हमारा कैंपस यूज कर रहे थे, तो वो हमारी फोटोकॉपिंग मशीन भी यूज कर रहे थे। तो मैंने इसी साल एक नई फोटोकॉपिंग मशीन खरीदी। गौर से सुनो, अब इस पहले साल हम लोग की भी कॉपीज हो रही है, मिर्चा वाला की भी कॉपी हो रही है, और एक और कॉलेज भी उससे कॉपी करा रहा है। तो पहले साल बहुत सारी कॉपीज होंगी, लेकिन अगले साल तो वो कॉलेज चली जाएगी, अगले साल वो कॉलेज हमारे पास से चली जाएगी, तो फिर हमारी आने वाले सालों में कॉपीज कम होंगी ना। तो हमारी वो फोटोकॉपिंग मशीन पहले साल ज्यादा यूज होगी, हमारी वो फोटोकॉपिंग मशीन फर्स्ट ईयर में ज्यादा यूज होगी, और आने वाले सालों में कम यूज होगी। तो बेटा अब यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट है। यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट है। यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है, बोलो, अप्रोप्रिएट है। ओके, चलो करो। अब बेटा अपनी बुक निकाल लें, बुक निकाल लें प्लीज प्लीज। एग्जाम्पल एक बच्चे ने मांगी, मैंने एग्जाम्पल दे दी बेटा। और एग्जाम्पल दूं, और एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, आपने सुना होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में जो बर्फ की तरह होती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सुनो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप खरीदो और कुछ अरसा यूज करो, बस उसके ऊपर एक बार सेकंड हैंड का स्टैंप लग गया ना, और अब आप बेचो तो एकदम वैल्यू गिर जाती है। बस एक बार खरीदो और एक बार सेकंड हैंड का उस पर स्टैंप लग जाए और बेचो तो फौरन से उसकी वैल्यू गिर जाती है, यानी उसकी पहले साल वैल्यू एकदम गिरती है, पहले साल वैल्यू एकदम गिरती है। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी फर्स्ट ईयर में वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है, तो वहां भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा मुनासिब है। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक निकालें, बुक का फर्स्ट पेज, जो वही जो हम पेज कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कम ऑन बेटा। एक दो बहुत बड़ी बातें लिखवा रहा हूं, इधर देखो, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं। इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, देखो मैं ये बहुत बड़ा फतवा लिख रहा हूं। इन रिड्यूसिंग residual value is always irrelevant.
देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड का तरीक़ाकार क्या था, उसमें हम मेरी तरफ देखो, उसमें हम स्प्रेड करते थे लाइफ के ज़रिए। मेरी तरफ देखें, उसमें हम स्प्रेड करते थे लाइफ के ज़रिए, तो हम सिर्फ़ उसी चीज़ को डेप्रिशिएट करते थे जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता था। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करते थे। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम कॉस्ट से शुरू करके डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं और हम जाके रुकेंगे हम जाके रुकेंगे रेसिडुअल वैल्यू पे। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्यारे बच्चों रेसिडुअल वैल्यू ऑलरेडी लेस नहीं होगी। यहाँ कभी भी रेसिडुअल वैल्यू ऑलरेडी लेस नहीं होगी, क्योंकि हमें हर साल एनबीवी चाहिए होती है ना, और एनबीवी आपने जितनी बार भी निकाली है उसमें रेसिडुअल वैल्यू लेस नहीं होती। नहीं समझे यार, 1 मिनट। बेटा तुम लोग, मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ स्क्रीन पे, ठहरो, सॉरी। ये देखो, इधर देखो, ये सवाल नज़र आ रहा है? इसमें जब मुझे एनबीवी निकालनी थी तो डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट ली थी ना। एनबीवी जब भी निकालनी हो ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस करके एनबीवी आती है ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का माना ही यह है कि परसेंटेज ऑन एनबीवी। तो हर साल मुझे डेप्रिसिएशन निकालते वक्त एनबीवी पे परसेंटेज लगानी है। तो एनबीवी होती है प्योर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्योर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ एनबीवी लेस नहीं होगी, सॉरी यहाँ स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं होगी, याद रखना। बेटा इधर देखो, इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेसिडुअल वैल्यू इज इररेलेवेंट, रेसिडुअल वैल्यू इज इररेलेवेंट, सही है। ऑल्सो लाइफ इज इररेलेवेंट, इसमें लाइफ भी इररेलेवेंट होगी। इसमें सिर्फ एक चीज काम की होगी, वो होगी परसेंटेज ऑन एनबीवी। परसेंटेज ऑन एनबीवी काम की होगी। चलो भाई माय डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट ये आप लोगों से, रिक्वेस्ट सुने। आप लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर करना है 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 5 एंड 6 प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 प्लीज। मैं बुक की एक पिक्चर, वो पेज की पिक्चर भी आप लोगों को भेज देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है, वैसे तो होना चाहिए सबके पास। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 5 एंड 6 बेटा, 5 एंड 6 क्या हो गया भाई?
करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्या है, करते हैं सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं वो। बेटा गिवन है आपके पास मशीन परचेज फॉर 46,000। लाइफ बेवकूफ बनाने के लिए गिवन है क्योंकि आगे लिखा है डेप्रिसिएशन रेट इज 20% ऑन एनबीवी। डेप्रिसिएशन रेट इज 20% ऑन एनबीवी। परसेंटेज ऑन एनबीवी इज ऑलवेज रिड्यूसिंग बैलेंस। परसेंटेज ऑन एनबीवी इज ऑलवेज अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा इधर देखें, आपने क्या करा, एसेट की कॉस्ट लिखी, कितनी है कॉस्ट, कॉस्ट है 46,000 प्लीज। एंड अब आपने कितने सालों के लिए सॉल्व करना है, 4 साल के लिए करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ईयर 1 इज इक्वल टू कितना है, 20% ऑफ एनबीवी ना बेटा। 46,000 का 20% होता है मेरे ख्याल से 9200, यही है, 9200 है। अब बताओ कितनी एनबीवी रह गई। आप लोग मुझे यहाँ हेल्प करें, चैट बॉक्स में हेल्प करें, चले 46,000 में से 20% निकाल के बताओ एनबीवी कितनी आई। चैट बॉक्स में प्लीज बताएं मुझे, करो भाई। 36,800, वेरी गुड। अब ईयर 2 में फिर 20% लगेगा, लेकिन 20% लगेगा 36,800 पे। 36,800 पे कितना आया, 36,800 का 20%, 36,800 का 20%, 7360। ये देखो, फिर ये आ गया डेप्रिस एनबीवी ईयर 2 कितना आया ये, करो बेटा 36,800, 29,440, 29,440। अब मुझे कितने साल के लिए करना है, ये 4 साल तक करना है, 4th ईयर के लिए चाहिए। फिर ईयर 3 का अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो फिर 20% लगेगा। 29,440 का 20% कितना है, 5,888, 5,888। चलो भाई, फिर मेरे पास आ गया एनबीवी एट ईयर 3, चलो जी कितनी, 23,552। फिर मैंने लिखा ला है डेप्रिसिएशन ईयर 4 बेटा एट द रेट 20%, चलो बताओ 4710.4। चलो अब बताएं एनबीवी एट एंड ऑफ ईयर 4, बताओ भाई कितना बन गया, बोलो। 18841, 18841.6। बेटा ये जो फाइनल एनबीवी है ना, ये एसओएफपी में जाएगी, एसओएफपी ईयर 4 में जाएगी, हाँ। और इनकम स्टेटमेंट में, चौथे साल की इनकम स्टेटमेंट में बेटा इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर का अमल है। इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर। तो चौथे साल की इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में ये जाएगा, चौथे साल की इनकम स्टेटमेंट पीएनएल में ये 4710.4 का एक्सपेंस जाएगा। बोलो बोलो जी, बोले। किसी से सॉल्व हुआ था, किसी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ था, बेटा बताओ। राउंड ऑफ से कुछ नहीं होता बेटा, वो 1 आध रुपए फकीर को दे दिया करो, कुछ नहीं होता यार। दिल बड़ा, दिल बड़ा, दिल बड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्या कह रहे हैं, मशीन परचेज फॉर 76,000, लाइफ इज 6 years, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू 5,000, ये भी बेवकूफ, ये सब बेवकूफ। आगे पढ़े, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन रेट इज 30% ऑन एनबीवी, यानी डेप्रिसिएशन करेंगे एट द रेट 30% ऑन एनबीवी। मैंने कहा था whenever percentage on NBV given, that's the clear indication of reducing balance method।
whenever percentage on NBV is given, that's a clear indication of reducing balance method. Okay, and in reducing balance method, scrap value, residual value and life, all these things are irrelevant. ये किसी काम की नहीं है. ठीक है, तो चलो आपके पास कॉस्ट कितनी है बताओ बेटा? 76,000. अब आप अगर कितने साल के लिए सॉल्व करना है? ईयर 4 ना, 4th ईयर के लिए चाहिए. ईयर 1 डेप्रिसिएशन एट द रेट 30%. चलो भाई 76,000 टाइम्स 30% करो. 76,000 टाइम 22,800. थैंक यू जी, जबरदस्त जबरदस्त. एनबीवी कितनी आई? 53200. एक्सलेंट 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 भाई. ईयर 2 की डेप्रिसिएशन क्या होगी बोलो भाई? एट द रेट 30% ऑफ 53200. 15960. 15960. हाँ, 37240. राइट. अब बेटा ईयर 3 की डेप्रिसिएशन क्या होगी बोलो? ईयर 3 की डेप्रिसिएशन होगी बोलो? कितनी है? 11172. 11172 यही है बोलो? हाँ सही है. चलो भाई इसकी एनबीवी कितनी है? एनबीवी ईयर 3 कोई बताएगा? 26068. 26068. हाँ. अब आप देखें डेप्रिसिएशन ईयर 4 एट द रेट 30%. बोलो भाई 30% बताओ. 4706. नहीं बेटा 26068 का 30% लो भाई. इतना नशे में नहीं हूं मैं. इतना मैथ्स मुझे आता है. 7820. किसी ने आंसर दिया होता 4760. हो ही नहीं सकता. 4706 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. 30% है. एनबीवी बोलो. अब एनबीवी बोलो. 18248. सही है, राउंड ऑफ. ठीक है. अब मुझे बताओ एट ईयर 4 बेटा ये वाला नंबर एसओएफपी में जाएगा. दिस विल गो इन एसओएफपी. और ये ईयर 4 की अगर इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है ना तो पीएनएल में जाएगा. अब आप याद रखना बेटा, देखो जरा ये सीख लें. अगर पहले साल के पीएनएल में जाने का बोलेगा तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है. इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज 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 फॉर द ईयर. तो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में 22,800 का एक्सपेंस जाएगा. सेकेंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 15960. थर्ड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 11172. फोर्थ ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 7820 जाएगा. ओके. जबकि बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती है. तो बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यूज जाती हैं. बैलेंस शीट में जाती है नेट बुक वैल्यू. बैलेंस शीट में जाती है नेट बुक वैल्यू. ऐसा ही है. हाँ सही. तो बेटा आप देखो याद रखना, आज की क्लास में हमने एक तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, पहले एसेट्स पढ़े, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट पढ़े, फिर डेप्रिसिएशन की जरूरत पे बात की. डेप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन थी? टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. और वो बिल्कुल लॉजिकल बात थी, क्योंकि एसेट यूज हो रहा था 5 साल या 10 साल या 20 साल. तो क्या मैं एक्सपेंस सारा का सारा एक साथ बुक कर दूं? गलत बात है. सारा एक्सपेंस एक साथ बुक नहीं करना, बल्कि कई सालों का खर्चा है. ये कई सालों का खर्चा है तो इसको कई सालों पर स्प्रेड करना चाहिए. ये कई सालों का खर्चा है तो इसको कई सालों पर स्प्रेड करना चाहिए. तो हमने पढ़ा था टू स्प्रेड. ये देख लो, टू स्प्रेड, ये देख लें, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट. एक बार पढ़ें, एक बार रिवाइज करें. टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. एंड दिस डेप्रिसिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्रूवल्स और मैचिंग प्रिंसिपल. ये याद रखना भाई, डेप्रिसिएशन किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है? एक्रूवल्स और मैचिंग कॉन्सेप्ट की, मैचिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है. ओके राइट, याद रखना इस बात को. और फिर मैंने कहा था डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. क्यों? आप पेमेंट एसेट की अभी करते हो और यूज करते हो कई साल तक, तो पेमेंट तो सारी अभी हो गई ना. तो अब आने वाले काल में अब आप कभी भी उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करोगे ना,
आने वाले कल में आप कभी भी उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करोगे, तो ऐसी सूरत हाल में आपके जेब से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, आपके जेब से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा। दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, ओके? याद रखना। फिर ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला मेथड क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? स्ट्रेट लाइन मेथड की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स रहता था। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स रहता था, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू के साल में ज़्यादा होता था, फिर कम, 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 हर साल थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस होता था। हर साल थोड़ा-थोड़ा क्या होता था? रिड्यूस होता था। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाता था? रिड्यूस हो जाता था। हाँ, ऐसा ही है। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय, टाटा।